हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज। तो आज की स्टोरी चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में एक औरत थी जिसका नाम था रीना। उसका ससुराल बहुत अच्छा था, वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। पर उसका एक प्रॉब्लम था कि उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत डॉक्टर को दिखाया, फिर तब जाके बहुत मुश्किल से वो प्रेग्नेंट हो गई। तो घर में बहुत खुशी का माहौल हो गया कि अरे प्रेग्नेंट हो गई, बहुत इतनी मुश्किलों से कहीं तो जाके वो माँ बन गई। और रीना भी बहुत खुश हो रही थी, उसे ऐसा हो रहा था कब बच्चा आ जाए बाहर कोख में से, ऐसा हो रहा था उसे। वो बच्चे का बहुत ख्याल रख रही थी, बहुत मतलब बहुत। ससुराल से भी ज़्यादा वो खुद अपना बच्चा का ध्यान रख रही थी, क्योंकि इतनी मुश्किल से बच्चा जो आ रहा है जन्म में। तो क्या हुआ, एक दिन रीना अपने पति के साथ हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल से आते वक्त वैसे रास्ते में जा रही थी, अचानक से पता नहीं गाड़ी आ गई और गाड़ी ने उससे टक्कर दी रीना को। और वो गाड़ी भी एकदम तेज आ रही थी और रीना को टक्कर हुई और रीना उधर उधर ही गिर पड़ी। जो कार की टक्कर डायरेक्ट उसको पेट पे ही लग गई, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। वो एकदम रोने लग गई कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पर पति भी चिल्लाने लगा, सबको बोलने लगा हेल्प हेल्प करके, कोई मदद के लिए नहीं आया। और रीना रीना का बच्चा और रीना दोनों उधर ही मर गए। हॉस्पिटल में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। तो उसका पति बहुत दुखी हो गया और उसने अपने घर में सबको बताया ऐसा ऐसा हुआ। सब रोने लग गए कि रीना कहीं तो बेचारी इतने मुश्किल से माँ बन गई थी, बच्चा भी गया और वो भी गई, दोनों गए। सब बहुत रोने लग गए, सब बहुत दुखी हो गए। तो उस रीना की माँ बाप को भी बताया, उसका अंतिम संस्कार किया, सब कुछ किया। तो एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। सब लोग तब दुखी में ही थे रीना के मौत की वजह से। तो एक दिन क्या हुआ, उसका पति है जो रवि, वो ऐसा सो रहा था, उसे ना घर से बाहर उसे कोई बुला रहा है, कोई औरत उसे बुला रही है, ऐसा हो रहा था। तो उसे ऐसा लगा कौन मुझे बुला रहा है। तो उसे देखा, खिड़की खोल के कोई नहीं था, पर आवाज आ रही थी। तो फिर उसे खिड़की बंद की सो गया। फिर से मुझे आवाज़ आने लगी, तो खिड़की खोल के देखा, वो बोलने लगा कौन है, सामने आओ। उसके सामने साया है, एक औरत का साया है। रवि देख के डर गए कि किसका साया, कौन सा साया, क्या है ये। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा साया। वो डरने लगा रवि कि कौन हो सकती है वगैरह। उसे डायरेक्ट खिड़की बंद की और वो सो गया। उसे आवाज़ आ रही थी, पर उसे इतना ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह उसने अपनी माँ बाबा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, कल मुझे एक साया दिखा। माँ बाबा ने बताया कि अरे तेरा कोई वहम ही हो गया, और वैसे भी रीना अभी चली गई ना, तो तुझे रीना ही दिखाई दे रही होगी। उसने कहा नहीं, मुझे रीना नहीं दिखाई दे रही, वो एक साया ही था। उसका मुझे चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था अंधेरे की वजह से। तो उसकी माँ ने बोला अरे इतना ध्यान मत दे, और हाँ, हम हमें पता है हमारी घर बहू हमें छोड़ के चली गई, पर अब जाने दे, अब ज़्यादा सोचेगा तो तुझे वही सब दिखेगा। पर रवि को मालूम ही था कि वो साया ही था। फिर वो अपने काम पे गया, काम से आते वक्त वो रात को आया, खाना पिया, सो गया मस्त से। फिर से उसे लगा कि किसी ने मुझसे आवाज़ दी। तो फिर उसने सोचा नहीं, जाने दो, मैं अभी नहीं दिखता, कोई भी हो मुझे क्या फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे ही सोने लग गया। उसे एकदम ऐसा आवाज़ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर सोच रहा ये औरत है कौन, क्या चाहती है मुझसे। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वैसे ही फिर से सो गया। तो फिर उसे ऐसा लगा किसी ने उसका गला दबा दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो बहुत वो छोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर पर नहीं, उसे नहीं हो रहा था। और किसी ने तो एकदम कस के उसका गला दबा दिया था। और उसके माँ बाप तो दूसरे रूम में सोए थे, किसी को कुछ भी पता नहीं था, आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो रवि से ही नहीं पाया, उसकी उधर ही डेथ हो गई। तो फिर अगली सुबह भी उसके माँ पापा ने देखा, वो बेहोश हो गया। उसे लगा वो बेहोश है, उन्होंने चेक किया तो क्या वो मर गया। वो शॉक हो गया, और ऐसे कैसे हो गए, वो ऐसे कैसे मर गए सोते सोते हुए, क्या हुआ कि पहले बहू मर गई, अब बेटा भी मर गया, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, किसकी नज़र लग गई, किसने किया ये सब, कौन कर रहा है। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन किया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया ऐसे कैसे वो मर गया करके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, रवि के मम्मी पापा ऐसे सो रहे थे। तो रवि के माँ बाबा दोनों के सपने में वो साया आया उनके सपने में। और वो साया थी रीना। वो रीना बोली कि मैंने ही मारा था तुम्हारे बेटे को, उसने मेरा बहुत बुरा किया, मैंने ही उसका बुरा किया, मैंने ही उसकी जानी, मैंने कल उसका गला दबाया, उसकी जानी। और वो साया में ही थी, क्योंकि
इसी ने मेरे बच्चे को और मुझे मारा है। और दरअसल बात ये है कि मुझे पहले ही से शक था कि मेरे पति का किसी के साथ तो चक्कर चल रहा है। और मेरा कार से जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसका उसके साथ अफेयर है, उस लड़की ने ही किया। क्योंकि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद मैं मर गई, पर मेरी आत्मा थी ना, मेरी आत्मा ने सब देख लिया। दरअसल उसका प्लान था, वो बस नाटक कर रहा था रवि की हेल्प करके। फिर उसके बाद वो लड़की जो गाड़ी फिर से टर्न होके हमारे रवि के पास आई और वो बाहर निकली वो लड़की। फिर लड़की बोली हमारा प्लान सक्सेस रहा, और वो रवि भी खुश हुआ, चलो मैं इस झंझट से तो मुक्त हो गया वगैरह, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसकी इसी हरकत की वजह से मेरी तो मौत हो गई, मेरे बच्चे की भी मौत हो गई। मेरे बच्चे के ऊपर आया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। सुबह हुई, दोनों उठे, रवि के माँ बाप वो एकदम एक दूसरे को बोलने लगे, हमको ऐसा ऐसा सपना आया। तो बोलने वो भी एकदम शौक हो कि हमारा बेटा ऐसा कैसे निकल सकता है, हमारा बेटा ऐसा नहीं था और ये सब कैसे हो गया। तो उनको समझ में आया अब क्या भी कर सकते, बेटा ही ऐसा है तो क्या करें। तो उनको लगा चलो जाने दो, हमारी बहू को इंसाफ तो मिला, हमारी बहू और हमारे बच्चे को इंसाफ तो मिल गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। और आपको कैसी स्टोरी चाहिए वो भी कमेंट करें, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करें। और कैसी स्टोरी चाहिए आपको, और आपके साथ कोई घटना घटी हो आपके दोस्त या के रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें, मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई, मुझे ईमेल कर दीजिए। अगली स्टोरी आपके ऊपर अपलोड होगी। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।